सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 से पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या होता है? लाख एक पदार्थ जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है। कांच से भी चूड़ियाँ बनाई जाती है, प्लास्टिक से भी चूड़ियाँ बनाई जाती है और अन्य धातुओं से भी सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। लाख की चूड़ियाँ जिसके लेखक हैं कामतानाथ जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कामतानाथ जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। कामतानाथ जी की प्रमुख कृतियां हैं समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तीसरी आंख, सब ठीक हो जाएगा आदि। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामतानाथ जी की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। तो आइए अब हम हिंदी साहित्य के एक सशक्त कथा शिल्पी लेखक कामतानाथ जी द्वारा रचित पाठ लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पैतृक पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ जी की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। यह कहानी 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा का रेखांकन, औद्योगिक विकास के बाद बदलते ग्रामीण जीवन का चित्रण, मानवीय रिश्तों में आने वाले बिखराव की ओर संकेत। कहानी इस प्रकार है, चलते हैं हम लोग कहानी की ओर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव लगाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक का ननिहाल जाना। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था और 1-1.5 महीना रहकर आता था। गांव में लेखक का प्रिय बदलू काका। गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार था अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला। लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांवों की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थी। लेखक का मामा के घर जाने का चाव लेखक का मामा के घर जाने के चाव का कारण था लाख की रंग बिरंगी गोलियां जो उसे बदलू दिया करता था। ये गोलियां सभी बच्चे का मनमोह लेती थी। चूड़ियां बंधने की प्रक्रिया। चूड़ियां कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता था। पास में तेज भट्ठी पर वह लाख पिघलाता, लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान।
जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे ना लेकर अनाज लेता था। ये हम पाठ का सार बतला रहे हैं। वस्तु विनिमय। बदलू की लाख की चूड़ियों के दाम। बदलू चूड़ियों को पैसे के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपये पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। एक बार जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहा, तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। शादी विवाह का ही एक ऐसा समय रहता था जब बदलू मनमाने मतलब मुँह मांगी कीमत वो लेता था। वैसे तो वह अनाज से भी बदल लेता था, पैसे नहीं लेता था, लेकिन शादी विवाह के मौके पर वह कोई कमी नहीं छोड़ता था। बदलू का स्वभाव कैसा था उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। बदलू बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता ना था। कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था। जैसे जब भी कोई शादी विवाह के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो मनमानी चीज़ें वह पैसे उनसे लेता। वह अत्यधिक स्वाभिमानी था। आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।